हरे कृष्ण भक्तों, पवित्र मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। समग्र भारतवर्ष में इस पवित्र मकर संक्रांति को बहुत आनंद से उत्सव माना जाता है। प्रायतः प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं इस मकर संक्रांति अत्यंत पवित्र शुभ अवसर है, शुभ दिन है और इसी महिमा को हम वर्तमान श्रवण करेंगे। जब 12 राशि होते हैं और उसमें एक राशि है मकर राशि। सूर्यदेव जब एक राशि से दूसरे राशि में संक्रमण होते हैं, संक्रमित होते हैं, प्रवेश करते हैं एक राशि को छोड़कर दूसरे राशि में, तब क्या होता है, उसी दिन को क्या कहा जाता है, संक्रांति कहा जाता है। भक्तों, सालों में 12 मास में एक राशि को त्याग करके दूसरे राशि में सूर्यदेव सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं। वो मास के संक्रांति के दिन उसी को ही संक्रांति कहा जाता है। और हमारे जो पृथ्वी पृष्ठ में एक वर्ष जब पूरा होती है तब देवलोक में एक दिन होती है। और भक्तों, बहुत आनंद के दिन यह है क्योंकि देवलोक में इस मकर संक्रांति के दिन से दिन ही शुरू होती है और वो सूर्य नारायण के अनुसार जब देवलोक में दिन होते हैं 6 महीने तक, यहाँ पर जब हमारे पृथ्वी पृष्ठ में 6 मास हैं और देवलोक में एक दिन है। हमारे पृथ्वी पृष्ठ में जो 6 माने और मास हैं वर्ष में, वो देवलोक में एक रात्र है। इस प्रकार इस मकर संक्रांति से देवलोक में दिन प्रारंभ होती है और वो कारण से पृथ्वी पृष्ठ में इस दिन को बहुत पवित्र मान गया है, मकर संक्रांति को। और इस मकर संक्रांति से शुभ काम शुरुआत करते हैं। इस प्रकार जब हम लोग मकर संक्रांति के बारे में यदि श्रवण करेंगे महिमा को, तो हमारे कलियुग में जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, समस्त शास्त्रों में प्रमाण है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कलियुग में एकमात्र भगवान हैं। इस प्रकार भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इस मकर संक्रांति में संन्यास ग्रहण किया था। श्री चैतन्य भागवतम में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज जी ने इस बात को लिखे हैं। भक्तों, यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार इस लीलाओं को इस दिवस से शुरुआत किए हैं, परंतु चैतन्य चरितामृत में और कुछ लिखा है कि शुक्ल पक्ष माघ शुक्ल पक्ष में संन्यास लिए हैं, परंतु चैतन्य भागवतम में पूर्ण भाव से प्रमाणित हैं। साक्षात श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और सर्व दामोदर से इस बात को कहा है। आइए थोड़ा हम श्रवण करेंगे श्री चैतन्य भागवतम में किस प्रकार श्रीमन महाप्रभु साक्षात नित्यानंद प्रभु और स्वरूप गोस्वामी को किस प्रकार कह रहे हैं। सुन सुन नित्यानंद स्वरूप गोसाई, एही कथा भांगिबे सबे पंचजन ठाई। एही संक्रमण
उत्तरायण दिवसे निश्चय चलिब आमी करिते सन्यासे। इस प्रकार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु को और स्वरूप दामोदर प्रभु को बुलाते हुए कह रहे हैं कि महाप्रभु कह रहे हैं कि सुनो सुनो नित्यानंद स्वरूप गोसाई, यही कथा भांगी वे सबे पंच जन ठाई। यही संक्रमण उत्तरायण दिवसे निश्चय चलिव आमी करिते सन्यासे। महाप्रभु यहाँ पर स्पष्टीकरण किया है कि हे नित्यानंद प्रभु, हे स्वरूप दामोदर प्रभु, सुनो, इस माने संक्रमण किसको कहा गया है? इस संक्रांति को संक्रमण कहा गया है। यही संक्रमण उत्तरायण दिवस है, यहीं से सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, उत्तरायण को। तो संक्रमण इस उत्तरायण दिवस है, यहीं से उत्तरायण प्रारंभ होते हैं भगवान सूर्य नारायण, और इसको उत्तरायण दिवस कहा जाता है। उत्तरायण यहीं से सूर्यदेव उत्तरायण में जाते हैं। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि यही संक्रमण उत्तरायण दिवस है। इस संक्रांति और उत्तरायण दिन से यहीं तो उत्तरायण प्रारंभ होती है, और यहीं पर महाप्रभु कह रहे हैं कि यही संक्रमण उत्तरायण दिवसे निश्चय चलिब आमी करिते सन्यासे। मैं निश्चित भाव से सन्यासी लेने के लिए मैं जाऊंगा। ध्यान देना भक्तों, परंतु श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि माघ शुक्ल पक्ष में श्रीमन महाप्रभु सन्यासी ग्रहण किए थे। और यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज ने इस बात को लिखे हैं कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं यही संक्रांति में, इस मकर संक्रांति के दिन जब सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करेंगे, उत्तरायण को जाएंगे, तब मैं सन्यासी लेने के लिए जाऊंगा। और 5 जन के पास इस बात को कहना। भक्तों, निश्चित भाव से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने इस मकर संक्रांति में जब सूर्य नारायण उत्तरायण को प्रवेश करते हैं, उत्तरायण को जाते हैं, तब श्रीमन महाप्रभु समस्त संसार को त्याग करके सन्यासी लिए हैं। जबकि श्रीमद् भागवतम में वेदव्यास जी महाराज इस सन्यासी लीलाओं को 2 श्लोक में वर्णन करते हुए स्तुति किए हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यं प्रणतपाळ भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुत्पेद सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा जदगादरण्यं मायामृगं दैत्यर्षितमन्मदावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बहुत सुंदर इस श्लोक श्रील वेदव्यास जी महाराज श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लिखे हैं। त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित राजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आज्य वचसा जदगादरण्यम माया मृगं दैत्यप्सितमन्मदावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। आज के दिन जो महाप्रभु ने संन्यास लेने के लिए चले गए, वो आज के दिन है, और वही कारण से आज के दिन अत्यंत पवित्र और पवित्र हैं। और क्योंकि भगवान साक्षात सन्यासी लेने जा रहे हैं समस्त जीवों का उद्धार के लिए, प्रत्येक जीव का आत्मकल्याण के लिए। भक्तों, आज के दिन हम सब के लिए अत्यंत पवित्र दिन है, अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। और भी भगवान केवल सन्यासी तो लिए हैं, और भी भक्त का भी आविर्भाव
इसी तिथि में इस दिन में हुआ है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के अनन्य पार्षद जिन्होंने श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के संपूर्ण लीलाओं को रचना किए थे, माने चैतन्य मंगल रूप पर, वो श्री लोचन दास ठाकुर जी महाराज की आविर्भाव तिथि महामहोत्सव भी इस पौष मास के, माघ मास और पौष मास, ये दोनों में ही का ये संक्रांति, मकर संक्रांति की तिथि आती है। भक्तों, इस महानुभव जो महापुरुष भगवत तत्व भक्त, परम अनन्य भक्त श्री लोचन दास ठाकुर जी महाराज का आविर्भाव तिथि भी इस मकर संक्रांति ही है। भक्त और भगवान दोनों का ही इस तिथि में महत्वपूर्ण है, सुअवसर हैं, और वही कारण से हम सब के लिए इस मकर संक्रांति बहुत पवित्र दिन है। और भी एक महान भगवत भक्त जिन्होंने इस दिवस में महाप्रयाण में प्रवेश किए थे, वो हैं पितामह भीष्म। भक्तों, आप लोगों ने महाभारत में देखे होंगे, सुने होंगे, जो सरसज्जा में पड़े हुए पितामह भीष्म 56 दिन तक अपेक्षा किए इस उत्तरायण दिवस को, मकर संक्रांति को। और जब भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, उत्तरायण को प्राप्त करते हैं इस मकर संक्रांति के दिन, तब पितामह भीष्म महाप्रयाण में प्रवेश करते हैं अपना धाम को। भक्तों, यदि हम प्रत्येक पक्ष में देखेंगे, यहाँ पर अत्यंत पवित्र ही पवित्र दिन है इस मकर संक्रांति। और एक सुंदर कथा है इस मकर संक्रांति के दिन में। साक्षात गंगा माता भगवती गंगा साक्षात इस पृथ्वी पृष्ठ में प्रकट हुए थे इस मकर संक्रांति के दिन, जाकर सागर में मिले थे। जबकि राजा भगीरथ ने घोर तपस्या के अंत में गंगा जी प्रकट हुए थे, और गंगा जी ने कपिल भगवान के आश्रम में, कपिल मुनि के आश्रम में जाकर वहाँ पर जो राजा भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करते हुए आज के दिन गंगा माता, माँ भगवती गंगा माता जाकर सागर में मिले थे। और वो सागर और गंगा माता के जो संगम के स्थान को कहा जाता है गंगा सागर। आज के दिन में माता भगवती गंगा और सागर के जो मिलन स्थल में बहुत सुंदर मेला होता है। उस मेले में बहुत भक्त आते हैं, और वो समस्त भक्त वो मेले में आकर स्नान करते हैं। आज के दिन गंगा सागर में जो स्नान करता है वो समस्त पवित्रता को प्राप्त करता है। और इस संक्रांति जो मकर संक्रांति को बहुत पवित्र माना जाता है। सूर्य नारायण अपना पुत्र शनिदेव के घर जाकर उनसे मिलते हैं, उन्हीं के साथ आज के दिन में एक दिन रहते हैं उनके पास, उनके ग्रह में। क्योंकि सूर्य नारायण और उनके पुत्र शनि के बहुत माने शत्रुता है, परंतु आज के दिन सूर्य नारायण और शनिदेव अपना समस्त शत्रुता को भूलते हुए आज एक दिन दोनों ही पिता पुत्र मिलते हैं। भक्तों, आज के दिन जो मकर संक्रांति के दिन आज हम लोग अपना अपना समस्त शत्रुता को भूलते हुए आज सबको अपना
मित्र अपना हृदय में लगाते हुए भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के श्री चरण में समर्पित होना चाहिए, गुरु वैष्णव को अत्यंत प्रेम से उनके चरण में समर्पित होना चाहिए। क्योंकि आज जो मकर संक्रांति के दिन में श्रीमन महाप्रभु सन्यासी लिए थे, आज के दिन श्री अनन्य भक्त श्री लोचनदास ठाकुर जी महाराज का आविर्भाव तिथि है। आज के दिन में साक्षात पितामह भीष्म महाप्रयाण में प्रवेश किए थे। आज के दिन देवलोक में दिन की प्रारंभ है और आज के दिन सूर्य और अपना पुत्र शनिदेव आपस में समस्त शत्रुता को त्याग करके मिले थे। और आज के दिन में क्या होता है, तिल और गुड़ के लड्डू बना के सबको बांटा जाता है और इस संदेश दिया जाता है, तिल बहुत छोटी है और गुड़ बहुत मीठी है और इसी कारण से सबको दिया जाता है। जीवन में तिल जैसे माने अपनों को खुद को बहुत माने छोटे समझो, नम्रता भाव से, और गुड़ जैसे अपना जीवन को मीठा कर दो, देखोगे तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे। हाँ, जो श्रीमन महाप्रभु ने शिक्षा दिया है, तृणादपि सुनिचेन तररोपि सहिष्णुना अमानीना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। तिल जैसे, और तिल का जो एक और गुण है कि ऊपर से काले हैं और अंदर से बहुत सफ़ेद है, पूर्ण सफ़ेद है। इसी प्रकार जीवन में ऊपर बहुत कठोर होकर अंदर में अत्यंत निर्मल, अत्यंत कोमल होना चाहिए, अत्यंत निर्मल होकर हरिभजन करना चाहिए। और आज तिल और गुड़ का मिलन होकर लड्डू बनती है। और यहाँ संदेश है कि जीवन में इस प्रकार मीठी मीठी बनो और मीठी मीठी बोलो, और इस प्रकार मीठी माने जो स्वभाव के होते हैं साधु संत के संग करो और भगवान को निश्चित भाव से प्राप्त करोगे। इस प्रकार श्री मकर संक्रांति बहुत पवित्र दिन होता है और हमारे पूर्ण भारतवर्ष में एक जो प्रांत हैं अन्य प्रांत में बहुत सुंदर सुंदर भाव से इस मकर संक्रांति को मनाते हैं। कथा तो बहुत है, परंतु भक्त आज इस कथा को यहीं पर हम विश्राम देंगे। भक्तों, हम निश्चित भाव से इस मकर संक्रांति के दिन को महान पवित्र दिन रूप पर पालन करते हुए हम सब उस दिन, आज के दिन निश्चित भाव से हम इस शुभ अवसर को अपना जीवन में पालन करेंगे। और हम जो श्रीमन महाप्रभु के सन्यासी क्यों लिए थे, कैसे लिए थे, किसके लिए थे, उनके जो महानुभावता है, नमः महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्य से नमः। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु के जो महानुभावता है, जो प्रत्येक जीवों का आत्मकल्याण के लिए हैं, इस प्रकार महाप्रभु की शिक्षा को अपना जीवन में उतारने की चेष्टा करते हुए इस आज के जो मकर संक्रांति के दिन को अपना बहुत पवित्र सुअवसर मानते हुए अपना आत्मकल्याण करें। और इसी के साथ इस मकर संक्रांति की महिमा कथा को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।